अर्ज करने का मतलब यह है कि जो जिंदगी में आपने काम अख्तियार किया हुआ है ना, तो पहली बात यह है कि हमेशा वही काम अख्तियार करें जो आपको दिल के करीब है, काम जिसमें आप बगैर मुआवजा मिले हुए मुतमईन रह सकते हैं, वो काम अडॉप्ट करें। देखिए, पैसा बाई प्रोडक्ट है, एक बात याद रखें, पैसे को ही ना फोकस करें। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। आमतौर पे लोग ये सोचते हैं ना, हम इतने लॉजिकल हो गए आजकल के दौर के अंदर कि हम पूरा गहरा सांस भी नहीं लेते, बस सांस भी ऊपर ऊपर से आ रहा होता है, इसलिए बीपी, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, ये जो स्ट्रोक्स लग जाता है लोगों को, ये जो फाइलेज हो जाता है, ये बीपी के ऊपर वैसे होता है क्योंकि पूरा गहरा सांस ही नहीं लेते। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने ये तैयार करना है कि इस काम में आप कितना जानते हैं, कितनी एक्सपर्टीज रखते हैं, कितनी कैपेबिलिटीज रखते हैं, कितना तजुर्बा रखते हैं, कितनी डिटेल चीजें जानते हैं, इस पे फोकस करें। इसके ऊपर फोकस करें कि आप इस काम में क्या जानते हैं। आप कोई ज़्यादा नहीं जानते होंगे। जो लोग कहते हैं ना कि ये काम अब रुक गया है और इसमें ये हो गया है तो अब हम कोई और काम करें, इसका मतलब है वो काम को जानते ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकीद है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इस वक्त तमाम लोगों का जो कारोबार है ओवरऑल जो है वो स्लम्प का शिकार है, सुस्ती का, मंदी का शिकार है। और अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में तकरीबन मोर और लेस तमाम कारोबार इस वक्त ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि एक ज़िद है जिसकी वजह से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद जो भी इक़्तिदार में है उसको इक़्तिदार देना चाहिए और जिन लोगों का जो आइनी रोल है वो अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ हर बंदा जो है वो गार्ड जो है वो बना हुआ है घर का मालक, और मालक जो है वो जेल में है। इस किस्म की अजीबोगरीब सी एक सूरत हाल है जिसके अंदर हम मुब्तला हैं और इसका खमियाजा सारा पाकिस्तान भुगत रहा है। हर बंदा रो रहा है, हमें हर वक्त मैसेज आते रहते हैं। समटाइम मैसेज सुन के उन बंदे को एक हंसी आती है कि यार हर बंदा नफ्सियाती मरीज बन चुका हुआ है, ठीक है ना। ये वीडियो उन लोगों की जो हमें मैसेज करते हैं जी काम नहीं चल रहा, ये काम करें, प्रॉपर्टी का छोड़ के वो काम करें, वो छोड़ के गाड़ियों का करें, क्या करें वगैरह, और फिर खुद ही कहते हैं कि वो तो काम सारे ही ठप है। अर्ज करने का मतलब ये है कि जो जिंदगी में आपने काम अख्तियार किया हुआ है ना, तो पहली बात यह है कि हमेशा वही काम अख्तियार करें जो आपको दिल के करीब है, काम जिसमें आप बगैर मुआवजा मिले हुए मुतमईन रह सकते हैं, वो काम अडॉप्ट करें। देखिए, पैसा बाई प्रोडक्ट है, एक बात याद रखें, पैसे को ही ना फोकस करें। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, आफ्टर द मनी होते हैं, पैसा हाथ नहीं आता, जिंदगी मुतमईन नहीं होती और वो उनको समझ भी नहीं आती। देखिए, करना क्या होता है, जब भी आपका काम कारोबार नहीं चले ना, तो फिर आपने क्या करना होता है मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, और आप जो वीडियो पसंद आए, जो बात आपको क्लिक करें, जो आपके फ़ायदे की बात हो, तो उस फ़ायदे की बात को दूसरों तक शेयर करें। क्योंकि फ़ायदे की बात किसी को करेंगे ना, मैं आपके फ़ायदे की बात करता हूँ ना, मेरा खामखा काम चल रहा है, ठीक है ना। ये कुदरत का सिस्टम है, जब आप कर भला हो भला, अंत भले का भला। जब आप किसी का भला करेंगे आपका डेफिनेट भला होगा। इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं। तो लिहाजा पहली बात यह है कि दूसरों का फ़ायदा सोचें, फ़ायदा करें, जो कर सकते हैं। छोटे से छोटी नेकी होती है। अच्छा, जिन लोगों का काम नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, वो एक बात सुन लें, इसके ऊपर एम्फेसाइज करें, फोकस करें, उनका काम भी चल जाएगा, कल को बहुत बड़ी तरक्की भी कर लेंगे, एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकेंगे, ज़िंदगी ऑल टुगेदर बदल जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जी, करना क्या है, कोई भी कारोबार है ना, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेकें लग जाती हैं। जब भी कभी कारोबार नहीं चले तो एक बात याद रखें, एक टेबल चेयर लेके बैठ जाएं इत्मीनान के साथ। देखिए, लंबे लंबे सांस लें। असल सोच, जब आप लंबे लंबे सांस लेते हैं ना, ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए कि आपकी भी जो सोचें इधर उधर घूम रही हैं ना, जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में, मुख्तलिफ दिशाओं में आपकी सोचें घूम रही होती हैं ना, तो आप यकसुई में आ जाते हैं, फोकस में आ जाते हैं, माइंडफुलनेस में आ जाते हैं। इस लंबे सांस लेने की बार बार प्रैक्टिस करें। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर इनहेल करें, 4 सेकंड के लिए उसको रोकें, उसके बाद 4 सेकंड के लिए आस्ता आस्ता उसको रिलीज करें सांस को। ये प्रैक्टिस आप करके देखें, इससे आपकी जो खामखा की सोचें हैं, वरीज हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और आप
इस मौजूदा वक्त में आ जाएंगे और आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। लंबे गहरे सांस लेने के बाद आपने करना ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं पहले वो चेक करें कि क्या ये काम मैं बगैर मुआवजे के भी कर सकता हूँ। इस बात को छोड़ दें कि आपका घर कैसे चलेगा। ये बात हर वक्त, सारी बातें हर वक्त नहीं करनी होती हैं। कुछ बातें होती हैं कि जिसकी बात की तय में एक बात होती है और वही सारी असल बात होती है। ये नहीं सोचना कि मेरा घर कैसे चलेगा, मैं बगैर मुआवजे के काम करूँगा। तो आमतौर पे लोग ये सोचते हैं ना, हम इतने लॉजिकल हो गए आजकल के दौर के अंदर कि हम पूरा गहरा सांस भी नहीं लेते, बस सांस भी ऊपर ऊपर से आ रहा होता है। इसलिए बीपी, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, ये जो स्ट्रोक्स लग जाता है लोगों को, ये जो फाइलेज हो जाता है, ये बीपी के ऊपर वैसे होता है क्योंकि पूरा गहरा सांस ही नहीं लेते। पूरा जो ब्लड प्रेशर में ऊपर वाला और नीचे वाला सांस होता है ना, सिर्फ हम ऊपर वाला सांस लेते रहते हैं, नीचे वाला लेते नहीं है। अच्छा, जब हम गहरे सांस लेते हैं तो फिर हम एक नौ की सिचुएशन में आ जाएंगे। नौ की सिचुएशन ही आपकी पावरफुल है। एक बात याद रखें, माजी गुजर गया, जैसा भी था वो खत्म हो गया, डेड हो गया, किल हो गया, ठीक है ना। मुस्तकबिल का पता कोई नहीं है कि अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, तो लिहाजा मुस्तकबिल की भी फिक्र कोई नहीं करनी, माजी की भी फिक्र कोई नहीं करनी। अभी के टाइम के ऊपर फोकस करना, यही जिंदगी है जो इस वक्त हमारी है, ठीक है ना। जब आप इस पे आ जाते हैं तो आपकी सारे भार, सारी चिंताएं, परेशानियां, सारे स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं और आप इस वक्त में आ जाते हैं कि भाई मैं इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर हूं। जब आप इस सूरत हाल के अंदर आ जाएं तो उसके बाद आपने ये सोचना कि मैं जो काम कर रहा हूं, क्या मेरा काम बगैर मुआवजे के मैं कर सकता हूं। इस बात को छोड़ दीजिए कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा मुआवजा मिलेगा, आप ज्यादा इनकम कमाएंगे। लेकिन जब आप अपने आप से सही क्वेश्चन करते हैं ना, तो फिर आप सही जगह पहुंचते हैं। जब आपको यह आंसर आ जाए कि हाँ ये मेरा काम है, मैं कोई और काम नहीं करना चाहता, मुझे कोई और काम पसंद नहीं है, मुझे ये काम पसंद है, इसमें बेशक अभी मंदी है लेकिन इसमें तेजी आएगी। जब से पाकिस्तान बना है 5 दफा ऐसे हुआ है कि कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, लोग बुरे परेशान हो गए, बेहालो मददगार हो गए, और उसके बाद तकरीबन इतना ही टाइम या इससे ज़्यादा कह लीजिए 5-7 दफ़ा बहुत तेज़ी आई है, लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। वो टाइम अब फिर आने वाला है, ठीक है ना। किसी तरह मुल्की जो पॉलिटिकल मामलात हैं ये सेटल डाउन हो जाएं तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। आपको सोच है जितना पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो पहली बात ये सोचो, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ किसी भी सूरत हाल के अंदर। अगर हाँ में जवाब है कि मैं ये कुछ हो जाए करना, मरते दम तक यही काम करना है और मुझे ये पसंद है, आई लव माई वर्क, उसके बाद दूसरा स्टेप आपने ये तैयार करना है कि इस काम में आप कितना जानते हैं, कितनी एक्सपर्टीज रखते हैं, कितनी कैपेबिलिटीज रखते हैं, कितना तजुर्बा रखते हैं, कितनी डिटेल चीज़ें जानते हैं। इस पे फोकस करें, इसके ऊपर फोकस करें कि आप इस काम में क्या जानते हैं। आप कोई ज़्यादा नहीं जानते होंगे। जो लोग कहते हैं ना कि ये काम अब रुक गया है और इसमें ये हो गया है तो अब हम कोई और काम करें, इसका मतलब है वो काम को जानते ही नहीं है, ठीक है ना। वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जितना उनको पता होता है, ऊपर जो थोड़ा सा नजर आता है ना आइसबर्ग समुद्र में, वो उनको पता होता है। जो नीचे पूरा पहाड़ है वो उनको पता ही नहीं होता, इसलिए तो वो काम स्विच करने की बात करते हैं। अगर उनको पूरे काम का पता हो तो वो तो कभी जिंदगी नस्लों को कहेंगे ये काम स्विच नहीं करना, बेहतरीन काम है और हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो लिहाजा आप अपने काम को जानने, समझने, परखने, तजुर्बा लेने, एक्सपर्टीज हासिल करने, क्यूरियोसिटी के अंदर पूरा अच्छी तरह से उसका जायजा लेके उसको एक बेहतरीन काम में कन्वर्ट कर दे। एक्सपर्ट बन जाए, बी एक्सपर्ट। और ये बेहतरीन टाइम है किसी भी काम का एक्सपर्ट होने के लिए। और जो नए लोग इस काम में आना चाहते हैं यही बेहतरीन टाइम है उस काम में आने के लिए, क्योंकि उनको एक रुकी हुई मार्केट मिलेगी, समझना, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। जब तेजी होती है तो मार्केट इस कदर तेज होती है कि आपकी सोच है। आज से 15-20 साल पहले जब मार्केट तेज थी तो मैं खुद नहीं उसको पकड़ पाता था, लेकिन जो मार्केट रुकती है तो आप पकड़ते हैं, फिर उसके बाद आप इन हो जाते हैं। तो जब तेजी आई, आज से आप समझ लो जब 10 साल पहले जो तेजी थी तो कमाल तेजी थी, हर बंदा कमा रहा था, बहुत कमा रहा था। लोग पैसा टेबलों पे आके फेंकते हैं कि मेरी चीज हो गई, ये चीज मेरी होगी, दूसरा कहता नहीं मेरी होगी, मैं डबल देने के लिए तैयार हूं। इस तरह होता है रियल एस्टेट में। तो वो वक्त खत्म नहीं हो गया, दुनिया खत्म नहीं हो गई। लिहाजा डट के खड़े हो, अपने काम को समझें, अंडरस्टैंड करें, पूरा उसके साथ इंसाफ करें। आपको मौका मिल गया है कि अब आप अपने काम को समझ सकते हैं। जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपको कोई मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए ना, उस दिन सबसे बेहतरीन काम करने वाला होता है कि आप अपने बेडरूम को साफ करें,
अपने लिविंग रूम को साफ करें, अपने स्टडी को साफ करें, क्योंकि वो टाइम नहीं मिलता है। जब आप इन चीज़ों को साफ कर लेते हैं ना तो फिर कमाल ऑक्सीजन मिलती है। इसी तरह ही जब अपने काम को सीखने में लग जाते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत तेज सीखेंगे, जब आप सीखने में लग जाते हैं तो फिर आपके ऊपर वो राज खुलते हैं जो कि आपको कभी नहीं खुल सकते थे। तो ये टाइम अल्लाह की नेमत होती है। अपने अखराजात को कट कीजिए, आप इस टाइम के अंदर अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी बैकग्राउंड सेट कीजिए और इस काम के अंदर दिलचस्पी से काम कीजिए। और यह बात नहीं है कि काम हो नहीं रहा, उनका नहीं हो रहा जो काम के साथ लव नहीं करते, जो काम में मोहब्बत करते हैं उनका काम बेहतरीन चल रहा था, उनकी डीलें हो रही हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, दे आर मोर देन हैप्पी। तो इसका मतलब हुआ कि काम तब आपको पैसा देगा जब आप काम के साथ लव करेंगे, मोहब्बत करेंगे, सीखेंगे, काम में इंडल्ज होंगे, इन्वॉल्व होंगे, काम को अपने साथ रिलेट करेंगे। और अगर किनारे किनारे से काम करेंगे तो काम नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, काम बदलते रहेंगे जिंदगी भर, और फिर बाद में कहेंगे यार उस वक्त मैं इस काम में था, उस वक्त मंदी थी, बाद में तेजी हो गई, लोगों ने बहुत पैसे कमाए और मैं ना कमा सका। क्योंकि जहां फायदे का टाइम होता है वहां से आप स्विच करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लिहाजा काम को पसंद करें, और ये मेरी बातें, बताई हुई बातें, ये बड़ी टाइम टेस्टेड बातें हैं, ये मैं बड़े दिल से आपको दे रहा हूँ। मोहब्बत से लीजिएगा और इसको आगे लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि पाकिस्तान बदले, पाकिस्तान में कारोबार की इन्वायरमेंट बेहतर हो और लोग जो परेशानी और मुश्किलात में मुब्तला हैं उनका हल मिले। और इंशाअल्लाह ताला इन बातों में हल मौजूद है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।